क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप। ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. एज्यूम कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। अब क्या गिवन है, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इफ स्पीड बी 5 किलोमीटर पर आवर more, then its speed be x plus 5। क्या हो जाएगी स्पीड? x plus 5। अब टाइम जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है यहाँ पर? 360 किलोमीटर। तो 360 अपॉन x, फर्स्ट केस में ये टाइम होगा, और सेकंड केस में क्या हो जाएगा? 360 अपॉन x प्लस 5। अब आप अच्छे से समझिएगा कि सेम डिस्टेंस को कवर करने में अगर स्पीड इंक्रीज कर दी तो टाइम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और सेम डिस्टेंस को कवर करने में हमने अगर स्पीड डिक्रीज कर दी तो टाइम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ हमने क्या हुआ, सेकंड केस में स्पीड इंक्रीज कर दी, तो स्पीड इंक्रीज कर दी तो ये टाइम क्या हो जाएगा? इससे लेस हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस हमें गिवन है, कितना गिवन है? 1 आवर, ठीक है। तो ये कर लिया हमने 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5। इन दोनों टाइम का डिफरेंस कितना है? 1, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। x और x प्लस 5 एलसीएम ले लिया, तो मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 360 x प्लस 5, और x का 360 से किया तो 360x इक्वल्स टू 1। अब मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 360x, 360 का 5 से किया तो 0, 1800, और ये 360x, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, x का 5 से किया तो 5x इक्वल्स टू 1। ये दोनों कैंसिल हो गए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x का 1 से किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो गया इक्वल्स टू 1800। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x ट्रांसफ़र कर लिया तो ये हो गया माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो सॉल्व करेंगे हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अब एक्स स्क्वायर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 45x और 40x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। देख लीजिए, वापस मैं बता देता हूँ। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है और कांस्टेंट टर्म कितना है? माइनस 1800। दोनों का मल्टीप्लाई किया तो माइनस 1800 हो गया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? 5। तो 5 को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, इस तरह से स्प्लिट करना है कि उनका मल्टीप्लाई करने पर 1800 आ जाए। तो हमने लिया 45 और 40, ठीक है। 45 माइनस 40 करेंगे तो 5 आ जाएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 1800 आ जाएगा। अब कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लिया, x प्लस 45 हो गया, यहाँ से 40 कॉमन, x प्लस 45 हो गया, x प्लस 45 कॉमन, क्या रह गया? x माइनस 40 इक्वल्स टू 0, x प्लस 45 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस 45, तो ये स्पीड होती नहीं है। x माइनस 40 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 40, तो ये स्पीड हो जाएगी। द स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल्स टू x मीन्स 40 किलोमीटर पर आवर। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। 2 वाटर टैप्स together can fill a tank in 9 3/8 hours. The tape of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tape can separately fill the tank. So let smaller tape का मीनिंग ये हो गया कि जिसका डायमीटर स्मॉल है, ठीक है, वो स्मॉलर टेप है। तो लेट स्मॉलर टेप
can fill the tank in X hours and larger tap can fill this tank in, यहाँ क्या गिवन है, द टेप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन। तो अब इससे 10 आवर्स में ये लेस में फिल करेगा, तो x माइनस 10 आवर्स। एक बार वापस देख लीजिए, यहाँ जो गिवन है द टेप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन। तो जैसे स्मॉलर टेप है वो x आवर्स में फिल करता है, तो लार्जर टेप जो होगा वो x माइनस 10 आवर्स में फिल करेगा। अब ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं इनमें हम क्या करते हैं, यूनिट पे निकाल लेते हैं, 1 पे। जैसे ये स्मॉलर टेप है, x आवर्स में टैंक को फिल करता है, तो 1 आवर में उसका कितना पार्ट फिल करेगा, 1/x। ठीक है, इसी तरह से लार्जर टेप जो है वो x माइनस 10 आवर्स में फिल करता है, तो 1 आवर में इसका कितना पार्ट फिल करेगा, 1/x माइनस 10। ठीक है, अब कंप्लीट टैंक कितने आवर्स में फिल हो रहा है, 9 3/8, मतलब 8 × 9 72 + 3 75/8 आवर्स। तो 1 आवर में कितना पार्ट फिल होगा, 1/75/8। ठीक है, अब ये दोनों कंबाइन फिल कर रहे हैं तो इसलिए प्लस लगा दिया, और ये जो टाइम है दोनों का कंबाइन टाइम है। ठीक है, ये ऊपर हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेकर के, x और x माइनस 10 एलसीएम लिया तो हो जाएगा x माइनस 10 + x 8/75, x और x 2x माइनस 10 8/75। अब देखिए, अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लिया, x माइनस 5 अपॉन x माइनस 10, तो 8/75। अब 2 से कैंसिल कर लिया 4 टाइम। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x x माइनस 10 इक्वल्स टू 75 x माइनस 5। अब मल्टीप्लाई कर लिया, 4x का x से किया तो 4x स्क्वायर, 4x का 10 से किया तो 40x, 75 का x से किया तो 75x, 5 से किया तो 375। अब इनको ट्रांसफ़र कर लेते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 75x प्लस 375 इक्वल्स टू 0। अब इसको भी पिछले क्वेश्चन की तरह से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज करके और इससे सॉल्व कर लेंगे। तो इसको फैक्टर किया तो 100 और 15 हो जाएगा, 375 इक्वल्स टू 0। 4x कॉमन लिया तो ये आ गया x माइनस 25, यहाँ से 15 कॉमन लिया, x माइनस प्लस माइनस 25 इक्वल्स टू 0, x माइनस 25 कॉमन, 4x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इधर x माइनस 25 इक्वल्स टू 0 और सेकंड 4x माइनस 15 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 25 और यहाँ हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 15, x इक्वल्स टू 15/4, but x not equals to 15/4, because if x equals to 15/4 then x minus 10 is negative। ठीक है, अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा तो ये टाइम क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा बेटा, तो देन x इक्वल्स टू 25, x क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तब हम लिख लेते हैं बेटा, the smaller tape can fill the tank in x equals to 25 hours and larger tape can fill the same tank in x minus 10, means 25 minus 10 means 15 hours। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर
between Mysore and Bangalore. If the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, find the speed of the two trains. So let speed of the passenger train be x km per hour. Then speed of the express train, क्या given है? Speed of the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train. तो पैसेंजर ट्रेन का स्पीड x है, तो एक्सप्रेस ट्रेन का क्या हो जाएगा? x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर. अब टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है. ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पर? 132 किलोमीटर है. तो इस स्पीड से टाइम लगेगा 132 बाई एक्स, और इस स्पीड से टाइम लगेगा 132 अपॉन एक्स प्लस 11. तो ये स्पीड इस स्पीड से ग्रेटर है, तो इसलिए ये टाइम क्या होगा? इस टाइम से ग्रेटर होगा. ठीक है, तो 132 अपॉन एक्स माइनस 132 अपॉन एक्स प्लस 11 इक्वल्स टू 1 लिख देंगे. दोनों का डिफरेंस कितना है? 1. एक बार वापस देख लीजिए. सेम डिस्टेंस को कवर करने में अगर हमने स्पीड इंक्रीज कर दी तो टाइम रिड्यूस हो जाता है. ठीक है, तो इसलिए ये टाइम क्या हो जाएगा? इस टाइम से ग्रेटर हो जाएगा. रीजन क्या है? एक्स प्लस 11 इज ग्रेटर देन एक्स. अब एलसीएम ले लेते हैं. एक्स और एक्स प्लस 11 एलसीएम लिया, इसका मल्टीप्लाई कर लिया. मल्टीप्लाई किया 132x, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 132 हो जाएगा 1452 माइनस 132x. x का x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x का 11 से किया 11x इक्वल्स टू 1. ये दोनों कैंसिल हो गए. एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल्स टू 1452. अब इसको उधर ट्रांसफर कर लिया. अब यहाँ भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर कर लेंगे, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 44x और 33x. अब कॉमन ले लेते हैं. x कॉमन लिया तो x प्लस 44 हो गया. 33 कॉमन लिया, x माइनस माइनस प्लस 44 हो गया इक्वल्स टू 0. x प्लस 44 कॉमन, तो ये हो गया x माइनस 33 इक्वल्स टू 0. x प्लस 44 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस 44, तो ये पॉसिबल नहीं है. x माइनस 33 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 33 हो गया, तो ये पॉसिबल है. तो अब लिख लेते हैं स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन x एज्यूम किया था, तो कितना हो जाएगा? 33 किलोमीटर पर आवर. एंड स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन क्या एज्यूम किया था? x प्लस 11. तो x का वैल्यू कितना है? 33. तो 33 प्लस 11 44 किलोमीटर पर आवर. ये आंसर हो जाएगा. 11th क्वेश्चन देखिए आप. सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स is 468 meter square. If the difference of their perimeters is 24 meter, find the sides of the two squares. Let sides be x meter and y meter, where x is greater than y. अब देखिए आप, एरिया ऑफ स्क्वायर ये होता है साइड स्क्वायर. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये होता है 4 इंटू साइड. अब क्या गिवन है हमें? सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर. तो फर्स्ट जो स्क्वायर है उसका साइड x है, तो उसका एरिया हो जाएगा x स्क्वायर. सेकंड जो स्क्वायर है उसका साइड y है, तो उसका एरिया हो जाएगा y स्क्वायर.
अब इन दोनों का सम जो है वो 468 गिवन है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड क्या गिवन है, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स, अब एक्स साइड जो है वो वाई से ग्रेटर है, तो एक्स साइड वाले स्क्वायर का पेरीमीटर वाई साइड वाले स्क्वायर के पेरीमीटर से ग्रेटर होगा, तो इसलिए 4x माइनस 4y कर देंगे और वो कितना होगा 24। अब यहाँ से 4 कॉमन लिया, x माइनस वाई इक्वल्स टू 24, 4 से कैंसिल कर लिया 6 टाइम, तो x इक्वल्स टू माइनस वाई ये ट्रांसफर किया तो प्लस वाई हो गया और 6, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों से सॉल्व कर लेंगे, तो बाई 1 एंड 2 x का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा y प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468। अब a प्लस बी होल स्क्वायर से इसे सॉल्व करेंगे, तो a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 468 इक्वल्स टू 0। ये प्लस वाई स्क्वायर नहीं लिखा है तो मैं लिख देता हूँ ये, ठीक है। अब देखिए अब वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर हो गया, 2 इंटू 6 12y हो जाएगा, 6 स्क्वायर 36, 468 में से 36 माइनस किया तो ये आ जाएगा 432, तो माइनस 432 इक्वल्स टू 0। अब 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया वाई स्क्वायर 6y माइनस 216 इक्वल्स टू 0। अब 2 तो 0 होगा नहीं, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल्स टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो वाई स्क्वायर 18y माइनस 12y माइनस 216 इक्वल्स टू 0, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर कर दिए। अब y कॉमन लिया तो ये हो जाएगा y प्लस 18, 12 कॉमन लिया तो y माइनस माइनस प्लस 18 इक्वल्स टू 0, y प्लस 18 कॉमन, ये हो गया y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, y प्लस 18 इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू माइनस 18, y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 12। तो ये नेगेटिव साइड होगी नहीं, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या ले लेंगे 12, पुट y इक्वल्स टू 12 इन इक्वेशन 2, तो x हो जाएगा y प्लस 6 मीन्स 12 प्लस 6 18, तो साइड्स आर x equals to 18 meter and y equals to 12 meter.